नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके कुछ स्पेशल कमेंट शामिल करने वाले हैं जिनका मैं जवाब दूंगा और इनका जवाब हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो चलिए सबसे पहला कमेंट शामिल करते हैं। ये कमेंट आया हुआ है वाहिदा खातून का। इन्होंने पूछा है, सर बिहार ओबीसी गर्ल्स कट ऑफ कितना जाता है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ पहले से आप नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना जाएगा, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट से। और किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ उसकी वैकेंसी पर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी है तो उस हिसाब से उसका कट ऑफ जाता है। यदि पिछले ईयर ज़्यादा वैकेंसी थी तो कट ऑफ हो सकता है कम जाएगा, इस बार यदि कम वैकेंसी होगी तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप पिछले साल का आप रिज़ल्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतना ही कट ऑफ जाएगा। यदि एग्ज़ाम का लेवल पिछले साल जैसा ही है तो कट ऑफ बताना पहले से नामुमकिन है, लेकिन एक अंदाज़ा आप पिछले साल के रिज़ल्ट को देखकर लगा सकते हैं। अगला कमेंट लेते हैं। ये सोहेल ने पूछा है कि सर आपकी पोस्ट कौन सी है? तो देखिए, मेरा नाम रविकांत पटेल है। मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल में पोस्टेड हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2014 एग्ज़ाम के द्वारा हुआ था। यदि आप मेरा डिटेल जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब अगला कमेंट शामिल करते हैं। अगला ये कोई चैनल है, इनका है दालोल चैनल। ये पूछ रहे, सर मैंने इस ईयर 12th क्लियर किया है, क्या मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए दोस्तों, जो भी 12th एग्ज़ाम पास होके कॉलेज में गए हैं वो हर कोई कॉलेज से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, क्योंकि कॉलेज में ही उसका बेसिक क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसी क्वेश्चन आते हैं, क्या तैयारी करनी पड़ती है, तो सारे लगभग बेसिक उसके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेगा। तो यदि आप कॉलेज में ही तैयारी शुरू कर देते तो आपके लिए और अच्छा है, जिससे आप पहले ही अटैम्प्ट में कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला कमेंट शामिल करते हैं। ये पूछा है महेश मीना ने। ये पूछ रहा है कि सर अगर मेरा एमईए सीपीओ साउथ मिलता है तो नॉर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी आपको मेरे डिपार्टमेंट में साउथ में पोस्टिंग मिलती है, तो ये पूछना चाहे नॉर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या? इनका होम टाउन नॉर्थ में होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको साउथ में पोस्टिंग मिलती है तो मेरे इस डिपार्टमेंट में आपको 3 साल एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, तो 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद यदि आपके लोकेशन पर आपसे सीनियर है जो आपका नॉर्थ में ट्रांसफ़र चाहता है, तो सबसे पहले उसका होगा, उसके बाद आपका वेटिंग में नाम होगा। यानी आपसे सीनियर तो पहले उसका ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। चलिए, ट्रांसफ़र हो तो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपसे सीनियर कोई लोकेशन में पोस्टेड तो नहीं है, वो चाहता है तो ट्रांसफ़र थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि वैकेंसी है और कोई आपकी लोकेशन पर आपसे सीनियर नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 3 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, ये निखिल राजपूत ये पूछ रहे हैं, सर एसएससी स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट लें जिससे भोपाल में पोस्टिंग हो जाए? तो देखिए दोस्तों, यदि आपको स्टेनोग्राफ़र में भोपाल पोस्टिंग चाहिए तो मेरे डिपार्टमेंट में भी एक स्टेनोग्राफ़र हैं जिनकी भोपाल में पोस्टिंग है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट केवल एक ही स्टेनो है। यदि आपको भोपाल में पोस्टिंग चाहिए तो मैं सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट बताऊँगा सीबीडीटी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें बहुत ज़्यादा स्टेनो होते हैं और भोपाल में आपको पोस्टिंग मिल सकती है यदि आपकी रैंक अच्छी है तो भोपाल में। तो यानी आपके लिए सबसे बेस्ट है, भोपाल में पोस्टिंग चाहते हैं तो सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसमें आप भरोगे तो आपको भोपाल पोस्टिंग मिलने के ज़्यादा चांस बन जाएंगे। अगला कमेंट शामिल करते हैं। ये शंकर सिंह पूछ रहे हैं। इन्होंने पूछा, एसएससी जेई की पोस्ट पे लग के और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं क्या? तो देखिए दोस्तों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं उनका केवल 5 दिन ही ऑफिस चलता है, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज़ वर्किंग होता है। इसके बाद आपको सैटरडे संडे पूरा टाइम मिलता है और ऑफिस में भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो यदि आपके अंदर जुनून है, मोटिवेशन है आगे एग्ज़ाम की तैयारी करने की, तो आप जॉब लेने के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, आगे सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे ही डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और तैयारी करते रहे, और जब सिलेक्शन हो गया तो वो अपने दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिए। तो आप ज़रूर तैयारी कर सकते हैं यदि आपके अंदर जुनून है और मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही कमेंट शामिल करते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपके कमेंट ज़रूर शामिल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।